जिसे कोर्ट में सरेंडर करना था वो बिहार सरकार में मंत्री पद का शपथ ले रहे थे। नीतीश की पुलिस जिसे सरेंडर कराने के लिए खोज रही थी उसके स्वागत में राजभवन के दरवाजे पर खड़ी थी। हम बात कर रहे हैं नीतीश और तेजस्वी कैबिनेट के नए मंत्रियों के उन चेहरों में शुमार कार्तिकेय सिंह की, जिनके कंधों पर बिहार में नीतीश कुमार ने लॉ मिनिस्ट्री यानी कानून मंत्रालय दिया है, जिनके कंधे पर कानून का पालन करवाने की जिम्मेवारी है, वही कानून तोड़ते हुए दिखे। एक लेटर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कार्तिकेय सिंह को 16 अगस्त को न्यायालय में खुद को सरेंडर करना था। मामला 2014-15 का है जब उनके ऊपर एक अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था और इसी मामले में कार्तिकेय सिंह को 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था। लेकिन उस वक्त कार्तिकेय सिंह बिहार की जो नई सरकार बनी है उस नई सरकार में मंत्रिमंडल में शपथ ले रहे थे कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। लेकिन कार्तिकेय सिंह किस संविधान की रक्षा करेंगे, इसकी बानगी अब निकलकर सामने आई है। कल मंत्री बने और आज सुबह यह जो चिट्ठी है वो वायरल हो गई है। इस पत्र में सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि 16 अगस्त को इस कार्तिकेय सिंह को कोर्ट में सरेंडर करना था। हालांकि तमाम जो बातें हैं वो तब निकलकर सामने आई जब कार्तिकेय सिंह मंत्री बने और उनके जिम्मे बिहार में कानून मंत्रालय मिला, विधि मंत्री बने। उसके बाद से यह चर्चा तेज हो गई कि क्या नीतीश और तेजस्वी यादव के कैबिनेट में ऐसे व्यक्ति को कानून मंत्री बनाया गया है, विधि मंत्री बनाया गया है, जिन्हें खुद कोर्ट में सरेंडर करना था। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार ऐसे मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि इसके पहले नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में एक ऐसे ही मंत्री शामिल हुए थे जिनके ऊपर आरोप लगे और मंत्री बनने के साथ ही उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि एक बार फिर से अब महागठबंधन की सरकार बनी है और इसमें नीतीश कैबिनेट में शामिल चेहरों में इस चेहरे पर बड़ा दाग लगा है। राजधानी पटना से एमएलसी का चुनाव आरजेडी के टिकट पर जीतने वाले कार्तिकेय मुखिया बिहार के जो आनंद सिंह हैं, बाहुबली विधायक हुआ करते हैं। हालांकि उनकी सदस्यता चली गई है, उनके यह बेहद करीबी हैं। जब ये शपथ ग्रहण करके यानी शपथ लेके राजभवन से बाहर निकले तो राजभवन के गेट पर और मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने नारा लग रहा था, छोटे सरकार जिंदाबाद, कार्तिकेय मुखिया जिंदाबाद। जैसे उनके समर्थकों को इस बात की जानकारी हुई कि मंत्री बनने के साथ ही उन्हें कानून मंत्रालय मिला है, विधि मंत्रालय मिला है, तो सबको उम्मीद थी कि शायद इसका फायदा आनंद सिंह को मिलेगा। लेकिन आनंद सिंह के इस खास चेहरे के ऊपर दाग इतने गंभीर हैं कि अब नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में बने रहना मुश्किल दिख रहा है।